बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 चैप्टर 1 का पहला आर्टिकल जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मैटर मौजूद है, उस मैटर की चार चीज़ों को हम स्टडी कर लें तो उसी चीज़ का नाम होता है केमिस्ट्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर हमारे पास कोई मैटर है, उसकी कंपोजिशन की स्टडी कर लें, या उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें, या उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर लें, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल हों या केमिकल हों, या उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, उसमें कीमियाई ताअम्मुल हो रहा है, उसकी स्टडी को कर लें, उसका मुतालिया कर लें, तो उस चीज़ का नाम होता है केमिस्ट्री होता है। तो ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें किसी भी मादे की तरकीब, उसकी साख्त, उसकी खसूसियात और उसमें होने वाले रिएक्शन का मुतालिया कर लें तो उसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो आइए इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये तो आप नोट कर लेंगे, उसके बाद देखें कि इसका कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है आपने, कि कंपोजिशन का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोजिशन मीन ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, हमने ये देखना है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, यानी एक एटम ऑक्सीजन का और दो एटम हाइड्रोजन के मिले तो फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना। तो इट्स मीन यहाँ से ये बात मालूम होती है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन हमारे पास 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्राम्स, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, फिर जाके ये 1 मोल, इसका मतलब है ये वाटर का मॉलिक्यूल हमसे बन सकता है। इस चीज़ का नाम होता है कंपोजिशन। यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल को में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर हम किसी भी कंपाउंड में उसके एटम की पहचान कर लें कि एटम की तादाद कितना है, या उसमें ये देख लें कि उस कंपाउंड को बनाने के लिए उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कितने चाहिए, तो इस तरह की स्टडी को कंपोजिशन ऑफ मैटर का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम कंपोजिशन देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें कार्बन 12 ग्राम्स चाहिए और ऑक्सीजन 32 ग्राम्स चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स होगा। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन चाहिए 12 ग्राम, ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम्स। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं और कार्बन का 1 एटम मौजूद है। तो इस तरह की स्टडी को कंपोजिशन ऑफ मैटर का नाम देते हैं। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर में हमने किसी भी मैटर की साख्त को देखना होता है। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यही वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल में हमने स्ट्रक्चर देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये वी शेप स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इट्स मीन ये 2 लोन पेयर हैं। अब ये इस लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कैसे बनी है, यहाँ पर कौन सा एंगल बना है, 104 का एंगल्स मौजूद है, और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप है, यानी कि टेट्रागोनल होता है।
बेंट एंगुलर होता है। तो इससे यह मालूम होता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें कि उसकी साख्त कैसे बनती है और उसमें लोन पेयर कितने हैं और उसका एंगल कितने का बनेगा, और इस तरह की स्टडी को स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसी तरीके से अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लो डियर स्टूडेंट्स। एक लोन पेयर होगा, 3 इसमें बॉन्ड पेयर होंगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 3 तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसको हम लोन पेयर का नाम देंगे। तो यहाँ पर भी देखना होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है या टेट्रागोनल है या बाईपैरामिडल है। तो लोन पेयर की वजह से कैसा स्ट्रक्चर बना, तो इसकी लोन पेयर की वजह से कौन सी शेप बनी, और इधर 2 लोन पेयर है तो कौन सी शेप बनी, इट्स मीन यहाँ से कौन सा एंगल मौजूद है, और इधर ये देखना होता है कि कौन सा एंगल मौजूद है यहाँ पर। तो इस एंगल की स्टडी कर लें और उसके बाद इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर लें या इसके बॉन्ड पेयर की स्टडी कर लें और इसकी शेप देख लें। तो इस तरह की तमाम स्टडी को स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो अब हमने कंपोजिशन को भी स्टडी कर लिया और स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर लिया कि किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करना है और कंपोजिशन को कैसे स्टडी करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। देख लें कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इसकी स्मेल कैसे है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट पे पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरह की तमाम स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। देखें ये वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अब अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में होती है। और इसकी स्मेल को देख लें, इसके ऑर्डर को देख लें, इसका मेल्टिंग पॉइंट को देख लें, इसकी हीट कैपेसिटी को डिस्कस कर लें, इसके बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी कर लें। बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं और इस तरह को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। और इस तरह की केमिस्ट्री की स्टडी को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नाम देते हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर लें, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों। और उसके बाद इसी वाटर को अगर हम रिएक्ट करवा लें, फॉर एग्जांपल वाटर को रिएक्ट करवा लें हैं, हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं या किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्शन के बाद उसमें जो अगर चेंजिंग आ जाती है तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर का नाम देते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मैटर को मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँ। देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, HCl है, एसिड है, हमारे पास ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट करा लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर चेंजें कौन सी आती है। एक बनेगा साल्ट, दूसरा क्या बनेगा वाटर, यानी एसिड और बेस के मिलने से साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर एक केमिकल चेंजिंग आई है। केमिकल चेंजिंग में और पहले वाले जो कंपोनेंट हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं, एक नई चीज़ बन गई है और इस तरह की स्टडी को मैटर के रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं। कि पहली बात तो ये है कि हमने स्टडी की है कि उसकी कंपोजिशन को देख लें, कंपोजिशन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज़ कैसा है, और उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद जो आगे चेंजिंग आ रही हैं, चेंजिंग होने के बाद जो एक नई चीज़ बन रही है। तो इस तरह की स्टडी को हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बाज़ वक़्त बच्चों से पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की क्या है, यानी कि या एडवांटेजेस क्या है या एप्लीकेशन क्या है, बात एक ही होती है स्टूडेंट्स। तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो केमिस्ट्री की
ने हमारी ज़िंदगी में कितना कौन सा अहम रोल अदा कर रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बिलोंग एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत, हमारी ज़िंदगी के साथ इसका बहुत बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनका रिलेशन केमिस्ट्री के साथ होता है। एंड प्रोवाइड ऑफ लॉट फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ। ये बहुत हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर चुकी है और बहुत सारी चीज़ों से हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं केमिस्ट्री की इस नॉलेज की वजह से। तो अगर हम इसे इमेजिन करें इसके रोल को, तो सबसे पहली बात हमारे जहन में आती है पेट्रोकेमिकल। वैसे तो इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम इसकी इम्पॉर्टेंट यानी अहम तरीन कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल में बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की है। मेडिसन, ड्रग, प्लास्टिक, पेंट्स, सिरामिक, पेस्टिसाइड, रबर इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र, इस तरह के बहुत सारे हम ऐसी इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस हैं। इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा जितना भी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत बहुत ज़्यादा क्या है रोल अदा कर रही है। तो इसलिए हम कहते हैं लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अस इन डेली लाइफ। उसके बाद ये सिर्फ केमिस्ट्री के ही एफर्ट की वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। ऑल आर द फ्रूट ऑफ एफर्ट ऑफ केमिस्ट्स। ये जितने भी हमें समरात मिले हैं, ये सब केमिस्ट्री की वजह से मिले हैं। ये केमिस्ट्री की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा हासिल किया है और बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के साथ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं वो केमिस्ट्री से फ़ायदा हासिल किया है। तो उसके बाद एक और बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ, एडवांटेजेस के साथ साथ जो हमें नुकसानात पहुँचे हैं, जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स आए हैं, वो कौन से हैं। वो एक अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स, जैसे ही केमिकल इंडस्ट्री में इजाफ़ा हुआ, केमिकल इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, तादाद में इजाफ़ा होता गया, वैसे वैसे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल में इजाफ़ा होता गया, जिसको हम खुली फ़िज़ा में फेंक दिया, खुले पानी में डाल दिया, खुली जगह में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा इसका असर हुआ है और बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ये देख लें स्टूडेंट्स, वाटर बॉर्न डिजीज़ टोटल जितनी भी हैं, पानी को ख़राब करने वाली जितने भी केमिकल्स हैं, वो इंडस्ट्री से हासिल हो रहे हैं। इंडस्ट्री से ही की वजह से ही पानी में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हैं और उस पानी को जब हम यूज़ करते हैं तो इट्स मीन हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं और एयर पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा सबब बन रहे हैं। और एयर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन, यानी जो भी आलूदगी आई है वो इस इंडस्ट्री की वजह से आई है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन की गैसेस होगी, बहुत ज़्यादा ऐसी गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ये सब के सब इस इंडस्ट्री की वजह से आई हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हमें इसका सामना करना पड़ गया है। तो इसका एक सोल्यूशन है, अगर हम रोल अदा इसकी हम प्रिजर्वेशन कर लें और हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और इस इंडस्ट्री से भी हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यही इसका क्या है सोल्यूशन है। तो आज के इस फर्स्ट आर्टिकल में बड़ा इजी आर्टिकल था। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को हमने डिफ़ाइन किया, उसके बाद इस केमिस्ट्री की एप्लीकेशन को डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद इस केमिस्ट्री के जो डिसएडवांटेजेस हैं यानी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं वो मैंने डिस्कस किए। डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज जनरेटेड द टॉक्सिक वेस्ट, वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड कंटामिनेटेड एयर। बहुत ज़्यादा बीमारियों का हमें सामना करना पड़ गया है इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से। जब से इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगने शुरू हुई, इंडस्ट्री में तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं, डिजीज़ ऐसी हैं
जिनका हमें सामना करना पड़ गया है। तो ये था आज का पहला आर्टिकल स्टूडेंट्स, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। तो केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और उसमें 4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और एप्लीकेशन क्या है और उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह तो हम इसकी केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे।